एक बार महात्मा बुद्ध गया से सारनाथ जा रहे थे। शाम होने वाली थी। वह अपने अनुयायियों से बोले कि कोई उचित स्थान जानकर आज यहीं रुक जाते हैं। हम लोग बहुत थक गए हैं तो आज यहीं पर विश्राम करते हैं। आगे की यात्रा कल शुरू करेंगे। उनके अनुयायियों ने एक उचित स्थान जानकर वहाँ पर शिविर लगा दिया और तब महात्मा बुद्ध संध्या वंदना करने के लिए नदी के किनारे जाने लगे। उनको रास्ते में एक शिकारी मिला जो बहुत सारे पशु पक्षियों को मारकर अपने शिकार में एक छोटे से हिरण के बच्चे को लिए चला रहा था। महात्मा बुद्ध ने उस शिकारी को देख करके कहा, हे आखेटक, तुम इन निर्मम प्राणियों को मारकर ही अपनी भूख को क्यों मिटाते हो? तुम ऐसा क्यों करते हो? तब उस आखेटक ने कहा, हे महात्मा, यह मेरा व्यवसाय है। यदि मैं इसे छोड़ भी दूं तो मैं और मेरा परिवार भूख से मर जाएगा। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें तो बहुत सारा पाप लगेगा और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवारजन को भी तुमसे अधिक पाप लगेगा। तब उस आखेटक ने बोला, हे महात्मा, मैं इन पशु पक्षियों को मारता हूँ तो पाप तो सीधा मुझे लगना चाहिए। मेरे परिवारजनों को इसमें पाप से भागीदार कैसे होंगे? तब महात्मा बुद्ध ने कहा, मारने वाले से ज्यादा खाने वाला पापी होता है। तुम्हारे परिवारजन तुम्हारे किए हुए शिकार के तुमसे ज्यादा पापी हैं, क्योंकि वो इसका भक्षण करते हैं। उस आखेटक को यह बात कुछ अटपटी सी लगी। वह वहां से चला गया और घर आकर के अपने परिवारजनों से महात्मा बुद्ध से मिली हुई बात को और जो भी घटनाएं हुई वह सारा वर्णन किया। उसके परिवारजनों ने यह निश्चय किया कि वो महात्मा जरूर ही सही कह रहे होंगे। हम लोगों को इस पाप से मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए? तब उसमें से एक बुजुर्ग आखेटक बोला, हमें केवल वही महात्मा बता सकते हैं कि हम लोग इस पाप से भागीदार कैसे नहीं हो सकते, हम इस पाप से मुक्ति कैसे पा सकते हैं। तब वो सभी आखेटक और उसके परिवारजनों ने निश्चय किया कि हमें उन महात्मा के चरणों में जाना चाहिए और वही हमें कोई रास्ता बता सकते हैं। और वह सभी सुबह होते ही महात्मा बुद्ध के शिविर में पहुंच गए और महात्मा बुद्ध को देखते ही सभी लोग उनके चरणों पर गिर गए। महात्मा बुद्ध ने उन्हें स्नेह से उठाया और कहा, हे आखेटक जन, आप क्यों आए हैं? आपकी क्या इच्छा है? तब उन सभी आखेटक जनों ने कहा, हे महात्मा, आपने यह बात बता करके हमें हमारी आंखें खोल दी हैं। हम आज से शिकार करना बंद कर देंगे यदि आप हमें कोई एक ऐसा रास्ता बता दें जिससे हम अपने जीवन का यापन कर सकें और अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित कर सकें। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, हे आखेटक जन, यदि आप इन पशु पक्षियों को मार कर नहीं, इनको पालन पोषण करके अपने जीवन को यापन करें तो निश्चित रूप से आपके किए हुए समस्त पापों का निवारण हो जाएगा और आप अपने जीवन को और अधिक सुगमता पूर्वक जी सकेंगे। सभी आखेटक जन ने बुद्ध को प्रणाम करके कहा, आपके दिए हुए वचन को हम और वह सभी आखेटक जन जाने लगे। तब उसमें से जो पहला आखेटक महात्मा बुद्ध को मिला था वह महात्मा बुद्ध के पास जाकर के कहने लगा, हे महात्मा, आप मुझे अपने शिविर में स्थान दे दीजिए, क्योंकि मैं भी आपके बताए हुए रास्तों का ही अनुकरण करना चाहता हूँ और मैंने बहुत सारे पशु पक्षियों का वध किया है। मुझे मेरी आत्मा इस मार्ग पर चलकर शांत नहीं होने वाली है। यदि मुझे आप जैसे सन्यासियों का वो साथ मिल जाए तो निश्चय रूप से मेरे पापों का प्रायश्चित हो सकता है। तब महात्मा बुद्ध ने उसके श्रद्धा भाव को देख करके अपने शिविर में स्थान दे दिया और वही आगे चल करके महात्मा बुद्ध का आनंद के नाम से शिष्य हुआ, जो एक बहुत ही महान बुद्ध का प्रवर्तक है। उन्होंने ही बौद्ध धर्म में बुद्ध की शिक्षाओं का बहुत अधिक प्रचार प्रसार किया और दुनिया में पहुंचाने में उसका ही बहुत बड़ा योगदान है। ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए और महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को जानने के लिए आप हमारे चैनल माई इंस्पायर्ड स्टोरी में फॉलो करें। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। जय हिंद।